हेलो फ्रेंड्स, वेलकम। माय नेम इज़ कमलवीर। आज हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ कल्चरल स्टडीज़ के बारे में। ये विल्फ्रेड ग्योरेन का आइडिया है। वो हमें 5 टाइप्स ऑफ कल्चरल स्टडीज़ के बारे में बताते हैं, उसे आज हम डिस्कस करेंगे। आपको पेपर है ALC 2 और यूनिट नंबर है 4। मैं आपको पहले बता देता हूँ 5 टाइप्स कौन कौन से हैं। फर्स्ट टाइप तो है ब्रिटिश कल्चरल मटीरियलिज्म। सेकंड टाइप है न्यू हिस्टोरिसिज्म। थर्ड टाइप है अमेरिकन मल्टीकल्चरलिज्म। फोर्थ पार्ट है पोस्ट मॉडर्न एंड पॉपुलर कल्चर। फिफ्थ पार्ट है टाइप है पोस्ट कॉलोनियल स्टडीज। पहले हम न्यू हिस्टोरिसिज्म समझ लेते हैं। हिस्टोरिसिज्म क्या है? न्यू हिस्टोरिसिज्म क्या है? अ फॉर्म ऑफ लिटरेरी थ्योरी। एक टाइप की लिटरेरी थ्योरी है ये। इस थ्योरी का क्या पर्पस है? तो इसका एम या फिर इसका पर्पस है, ये क्या कोशिश करता है कि अंडरस्टैंड करें इंटेलेक्चुअल हिस्ट्री थ्रू लिटरेचर और लिटरेचर थ्रू कल्चरल कॉन्टेक्स्ट। ये कहते हैं कि जो इंटेलेक्चुअल हिस्ट्री है, यानी कि आप कह लो कि जो आइडियाज़ हैं, हमारी थ्योरीज हैं, हमारे प्रिंसिपल्स हैं, ठीक है, इन्हें हम समझेंगे लिटरेचर के थ्रू। और लिटरेचर को हम समझेंगे कल्चरल कॉन्टेक्स्ट के थ्रू, कि हमारे कल्चर का क्या इम्पैक्ट है लिटरेचर के ऊपर, और फिर लिटरेचर का क्या इम्पैक्ट है ये जो इंटेलेक्चुअल हिस्ट्री है उसकी, यानी कि कैसे कोई आइडियोलॉजी डेवलप हुई। न्यू हिस्टोरिसिज्म 1980s में डेवलप हुआ था। ओके। और कौन इसका फाउंडर माना जाता है? स्टीफन ग्रीन ब्लैट, ये इनके फाउंडर माने जाते हैं। ग्रीन ब्लैट ने ही जो न्यू हिस्टोरिसिज्म है वो टर्म कॉइन किया था, यानी कि फर्स्ट टाइम उन्होंने ही ये टर्म यूज किया था। उन्होंने collected a bunch of essays and then out of a kind of desperation to get introduction done, he wrote that essay represented something called new historicism। तो कह लो कि आप वो एक बुक कंपाइल कर रहे थे। ये सारे आप कह लो अलग अलग ऐसे जो वो अपनी एक बुक में डाल रहे थे, ये कहीं ना कहीं हिस्ट्री, कल्चर और लिटरेचर, इन तीनों को जोड़ के इनके ऊपर लिखे गए थे। तो ये उस बुक का इंट्रोडक्शन लिख रहे थे, तो इन्होंने कहा कि ये जो सारे ऐसे हैं इन्हें हम कह सकते हैं न्यू हिस्टोरिसिज्म। तो यहां से टर्म आया। न्यू हिस्टोरिसिज्म इज बेस्ड ऑन द आइडिया दैट लिटरेचर शुड बी स्टडीड एंड इंटरप्रेटेड विद द कॉन्टेक्स्ट ऑफ बोथ हिस्ट्री ऑफ द ऑथर एंड हिस्ट्री ऑफ क्रिटिक। इसके बाद इसका मेन पॉइंट ये है, ये कहते हैं कि जब भी आपको किसी लिटरेचर को जब भी आपको स्टडी करना है, जब भी आप लिटरेचर को स्टडी करना चाहते हो, तो आप हिस्ट्री को स्टडी करो। हिस्ट्री किसकी? हिस्ट्री ऑथर की। और उसके बाद किसकी? हिस्ट्री एक और इंसान की जो क्रिटिक है, जो उसे क्रिटिसाइज कर रहा है, या फिर आप कह लो क्रिटिसाइज का मतलब सिर्फ नेगेटिव नहीं होता, पॉजिटिव होता है, यानी कि जो उसे इंटरप्रेट कर रहा है वो। तो ऑथर जिसने बुक लिखी है, लिटरेचर लिखा है, वो क्रिटिक जो उस बुक को, लिटरेचर को इंटरप्रेट कर रहा है। इन दोनों की हिस्ट्री को हमें समझना होगा। हिस्ट्री को हमें समझना होगा, तभी हम लिटरेचर अच्छे समझ सकते हैं। ये जो आइडिया है स्टीफन ग्रीन ब्लैट, इनका नाम बता दिया, और साथ में मिचेल फूकू, इन दोनों के आइडिया से डेवलप हुआ। मिचेल फूकू का भी इसमें आप कह लो कि कंट्रीब्यूशन है। मिचेल फूकू ने एक कंसेप्ट भी दिया है कैपिलरी पावर का, ये भी आप मेंशन कर सकते हो पेपर में कि कैपिलरी पावर का कंसेप्ट मिचेल फूकू ने दिया है। नेक्स्ट क्या है? न्यू हिस्टोरिसिज्म एक्नॉलेज करता है नॉट ओनली दैट अ वर्क ऑफ लिटरेचर इज इन्फ्लुएंस्ड बाय ऑथर्स टाइम्स एंड सर्कमस्टांसेस। तो जब मैंने आपको ये बताया ना कि ऑथर की हिस्ट्री समझो, ऑथर की हिस्ट्री का मतलब है कि जिस टाइम पीरियड में ऑथर ने लिखा है, वो टाइम पीरियड कैसा था, वो सोसाइटी कैसी थी, उस टाइम पे पॉलिटिकल, सोशल, इकोनॉमिक इन्वायरमेंट कैसा था, ये सारी चीज़ों को आपको स्टडी करना होगा। ठीक है, ऑथर के टाइम को, उसके सर्कमस्टांसेस को, और साथ में जो क्रिटिक का रिस्पॉन्स है, ठीक है, वो भी आप कह लो उसके इन्वायरमेंट, उसके बिलीफ, उसके प्रेजुडाइसिस से इन्फ्लुएंस्ड होता है। तो क्रिटिक की भी पूरी हिस्ट्री, उसका पूरा इन्वायरमेंट, उसका पूरा कल्चर, की वो कहाँ से है, कहाँ से नहीं आया है, वो सारी चीजें स्टडी करनी होगी। A new historicist looks
एंड लिटरेचर इन अ वाइडर हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट, हिस्ट्री के कॉन्टेक्स्ट में लिटरेचर को देखता है। एग्जामिनिंग बोथ हाउ राइटर्स टाइम अफेक्टेड द वर्क, कि राइटर के टाइम ने कैसे उस वर्क को अफेक्ट किया, है ना, ये सारी चीजें वो डिस्कस करता है। उसके बाद ना वो एक एग्जाम्पल बताते हैं कि शेक्सपियर का आप कह लो एक प्ले है मर्चेंट ऑफ वेनिस। मर्चेंट ऑफ वेनिस, यहां से वो कह रहे हैं हमें पता चलता है कि शेक्सपियर एंटी सेमेटिक थे, एंटी सेमेटिक थे। एंटी सेमेटिक का मतलब होता है कि जो ज्यूइश कम्युनिटी है, जो ज्यूइश पीपल है, उनके साथ कोई डिस्क्रिमिनेशन वाला आप कह लो कि इमोशन अपने अंदर रखना। अगर आपके मन में ये है कि ज्यूइश पीपल के बारे में आप कुछ डिस्क्रिमिनेटरी सोचते हो, या आप उनके साथ डिस्क्रिमिनेशन करते हो, या आप उन्हें इंफीरियर मानते हो, ठीक है, उसे कहते हैं एंटी सेमेटिक। ठीक है, अगर आप जूइश कम्युनिटी को इंफीरियर मानते हो या उनके साथ डिस्क्रिमिनेशन वाली, भेदभाव वाली आपके मन में विचार है उनके अगेंस्ट, तो कहेंगे एंटी सेमेटिक। तो कहा जाता है कि शेक्सपियर भी क्या एंटी सेमेटिक थे, क्योंकि मर्चेंट ऑफ वेनिस उनके प्ले से यही लगता है कि उनकी सोच ऐसी थी। न्यू हिस्टोरिसिज्म कहता है कि ये इतना सिंपल नहीं है कि उन्हें एंटी सेमेटिक कहना, हमें देखना होगा उन्होंने ऐसी बात क्यों कही। ऐसी बात करने के पीछे क्या ये बात थी कि उस टाइम के कल्चर का उनके ऊपर बहुत ज्यादा दबाव था कि उन्हें ऐसी चीजें लिखनी पड़ी। उस टाइम के पॉलिटिकल सोशल इकोनॉमिक सिस्टम का क्या उस उनके ऊपर दबाव था कि उन्हें ऐसा कुछ लिखना पड़ा, तो ये हमें देखना होगा। ठीक है, तो हम बता सकते हैं एंटी सेमेटिक है थे कि नहीं थे। ओके, तो ये तो अभी हो गया। अभी नेक्स्ट वाले जो अलग अलग टाइप्स है, ये एक टाइप मैंने बता दिया, बाकी के 4 टाइप मैं आपको बताऊंगा कंप्लीट वीडियो में, जो हमारी ऐप अमन पाठशाला के ऊपर अवेलेबल है, या फिर आप हमारा वेबसाइट भी विजिट कर सकते हो amanpathshala.com। बाकी के 4 टाइप वहां पे अवेलेबल है।